हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्ष तक तपस्या किया था और उसकी तपस्या से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी और शंकर जी वरदान देने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे को देना चाहते हो तो आप ऐसा वरदान दो मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो हमें भी पड़ता है। अवस्था ज्यादा होती है देवताओं की, मनुष्य का 1 साल और देवताओं का 1 दिन। तो बोले मरना तो हमें भी पड़ता है, ये वरदान हम आपको नहीं दे सकते। और ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप से, मैं सबकी जन्म के साथ ही साथ मौत लिख देता हूं, कब मरेगा ये भी लिख देता हूं। अब बोले देख रहे हो मेरे बगल पे कौन खड़ा है? शंकर जी बगल पे खड़े हुए थे। बोले इसीलिए मैं कभी अकेला नहीं जाता। तो अगर मैंने तुमसे कह दिया तो जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों मिलकर काम करते हैं। एक काम मैं करता हूं और दूसरा काम। ये वरदान हम आपको नहीं दे सकते, इसके अलावा आप जो चाहो सो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि ऐसा वरदान नहीं दे सकते तो फिर आप दूसरा वरदान दो। मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। किसी महीने में न मरूं। 12 महीने तो होते हैं। ना मनुष्य से मरूं और न किसी पशु से मरूं, न राक्षस से मरूं, न देवता से मरूं। अब ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह तू जो चाहे सो मांग ले। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले ठीक, दिया, ये सब दिया। भगवान के लिए एक विशेषण लिखा है वेदांत में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। बड़े सरल शब्द हैं, कोई चिंता की बात नहीं, मेरी गारंटी है बताने की। देखो, जो करना चाहिए वही भी भगवान करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वे भी करते हैं, और कभी कभी कुछ नया भी कर देते हैं। हाँ, जैसे हिरण्यकश्यप के लिए किया उन्होंने। अब महीना होते हैं 12, उन्होंने कहा 13वां बना देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। उनके अरे जिसने महीने बनाए वो क्या एक नया महीना नहीं बना सकता है। इसीलिए वे महाराज मनु से कहते हैं, जो चाहो सो मांग लो, तुम सोचना नहीं और संकोच भी मत करना। सो हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी तो चले गए। हिरण्यकश्यप आया और उसने अपने को भगवान घोषित कर दिया, मैं भगवान हूं, सो मेरी पूजा करो। मनुष्य को जब थोड़ी सी प्रभुता मिल जाती है, थोड़ी सी संपत्ति मिल जाती है, सबसे पहले वो अपने को भगवान बताने लगता है। आजकल भी बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं। हाँ, और कुछ भगवान कुछ भगवान जमानत मांग रहे हैं। हिरण्यकश्यप में और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्होंने भी सोच लिया था कि हमें कौन मरना है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कर्म का विधान अगर भगवान के बाप को नहीं छोड़ सकता तो दूसरे को कैसे छोड़ेगा। इस संसार का मनुष्य किस खेत की मूली है। इसलिए बार बार एक बात कहता हूं, न मालूम कितनी बार कहता हूं, ताकि बुद्धि में जम जाए। कर्म करते समय बहुत सावधान रहना है। धर्म न कर सको कोई बात नहीं है, पाप कभी मत करना।
धर्म की गति तो ये भी है, जिसके पास धन है वो धन से धर्म करे, और जिसके पास धन नहीं है वो अकेले में बैठ के भगवान के नाम का जप करे। जिसका शरीर स्वस्थ है वो शरीर से धर्म करे। आप रास्ता चलते 2 पैसा खर्च किए बिना धर्म कर सकते हैं, और रास्ता चलते हुए आप पाप कर सकते हैं। किसी सुंदर स्त्री को देखा और मन खराब हुआ, पाप हो गया। और किसी सुंदर स्त्री को देख करके मन में ऐसा आया, सीता कैसी होंगी, जिसका अंश ऐसा है तो मेरी मां लक्ष्मी कैसी होंगी, जिनकी मैं आराधना करता हूं वो देवी रुक्मिणी कैसी होंगी, राधिका कैसी होंगी। और ऐसी भावना करके आप बाहर से नहीं, मन ही मन में उसे प्रणाम करते। आप रास्ता चलते पुण्य कर सकते, आपका पुण्य हो गया। तुलसीदास जी तो बनारस में एक सकरी सी गली में जा रहे थे, और वहां तो गलियों का शहर है वो। 2 प्रेमी एक साथ प्रेमालाप कर रहे थे। बाबा के हाथ में छड़ी थी, उन्होंने आंख बंद की है, और आंख बंद करके उन्होंने कहा, कोई है जो मेरे को रास्ता दिखा सके। उन्होंने कहा, बाबा बस ऐसे ही सीधे आगे चले जाओ। बाबा थोड़ा सा आगे गए, और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, सामने सीताराम खड़े हुए दिखाई दिए। भगवान ने कहा, बाबा ऐसा संसार में कोई नहीं है जो इन लोगों में भी मेरा दर्शन कर सके। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती। भगवान चाहते तो सृष्टि को बदल सकते थे, उनमें तो सामर्थ्य था, नहीं बदला। भागवत दृष्टि बदलने की बात करती है, सृष्टि को बदलने की बात नहीं करती। बाहर की सृष्टि तो भगवान भी नहीं बदले, हम आप क्या बदलेंगे। सो ऐसे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को शिक्षा दी गई, और शिक्षा देने के बाद कुछ वर्ष बाद जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अपने पास बुलाया, तो शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास आए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा तूने गुरुजी के यहाँ जो सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त किया हो, जो सबसे अच्छा पाठ पढ़ा हो, वो मेरे को सुनाओ। इन बच्चों को, ये जिसके बच्चे हों, वे संभालें थोड़ा सा, जिससे कथा में बाधा उत्पन्न ना हो। ये 2 बच्चे किसके हैं, थोड़ा सा देख लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का जप करना संसार में सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देखो, आप अगर भगवान को कुछ देना चाहो तो क्या दे सकते हो? है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए वेदांत के ग्रंथों में एक प्रश्न किया गया है, भगवान की सेवा के लिए क्या करना चाहिए? बोले केवल भगवान की याद करनी चाहिए।
जिसने मेरे को शरीर दिया, शरीर किसने दिया? माता पिता ने। माता पिता देते तो सबको बहुत सुंदर बनाते। जिसने शरीर ही नहीं दिया, जब मेरा जन्म हुआ उसी समय अमृत के जैसा दूध दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था ये बाहर का कुछ खा नहीं पाएगा। जिसकी इतनी करुणा है, इतनी कृपा है, क्या उसका स्मरण करना, उनका नाम लेना, नाम का जप करना, ये हमारा धर्म नहीं बनता? हम दे तो कुछ नहीं सकते उन्हें, फिर भी वही हमें देते हैं, अभी भी देते हैं और आगे भी देवेंगे। हजारों लोग मिले, मेरा खुद का अनुभव है, जो ये कहते हैं हमने तुम्हारा सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा मकान बन जाएगा, हमारे पास इतना हो जाएगा। और जिससे पूछा तो फिर कहां से हो गया? उसने दिया। वो कभी सामने आकर के नहीं देता। अरे किसी को, राष्ट्रपति भी किसी को कुछ देना चाहेगा तो क्या आना पड़ेगा उसे? वो तो जगतपति है। ऐसे हजारों हजार राष्ट्रपतियों का पति जो जगतपति है, सामने नहीं आता। और जो उसका हो जाता है, उसके जीवन में जो आनंद आता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो प्रहलाद कहता है, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जिनसे आपने वैर बांधा है, ऐसे भगवान की कथा सुनना। कथा सुनना माने भगवान कैसे हैं ये जानना। देखो, अगर आपको ये पता चल जाए कि भगवान कैसे हैं, तो आप भगवान को छोड़ नहीं सकते। और अगर ये पता चल जाए कि संसार कैसा है, तो संसार में रह नहीं सकते। जहां मैं रहता था फतेहगढ़ में, पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायर्ड होकर के आए। छोटे बेटे ने कहा मेरे को मोटरसाइकिल लेनी है, तो इतना रुपया दो। पिताजी ने कहा पैसा बहुत थोड़ा सा मिला है, मकान बनवाना चाहता हूं पहले, मकान में भी तू ही रहेगा, मैं तो चला जाऊंगा। पैसा नहीं दिया। उसी रात उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया। बड़े भाई को पता चला तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। उसने कहा तू काय का भाई मेरा? अगर माता पिता को पहले पता होता ये उसके जन्म के साथ ही बधाई गीत गाए गए होंगे। संसार को हम जान जाएं तो संसार में रह नहीं सकते। सो प्रहलाद कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, अर्चनम पाद सेवनम। भगवान की जो नवधा भक्ति है, वो 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक भक्ति पिताजी करो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से तो नहीं बोला, लेकिन संड और अमर्क की तरफ उसने आग्नेय नेत्रों से देखा। उसने कहा तुमने यही सिखाया है? दोनों कांपने लगे। राजन, हमने नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखाया न किसी और ने सिखाया। और भी आचार्य हैं हमारे गुरुकुल में, उन्होंने भी नहीं सिखाया ये सब। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु हिरण्यकश्यप, न मैंने सिखाया है न किसी और ने सिखाया है। नैसर्ग कीयम तिरस्य राजन्,
हे राजन, इसकी यह जो बुद्धि है यह स्वाभाविक है, जन्म से ही प्राप्त है। नए सर्ग की अमतिरस्य राजन, नियच्य मन्नम कददास्मानः। आप अपने क्रोध पे नियंत्रण करो और हमें क्षमा करो, क्योंकि हमने ये गलती नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते। सो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तूने क्या निर्णय किया? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इस जीवन का निर्णय तो केवल एक है, और वो है भगवान को पाना। यदि इस जन्म में भगवान ना मिले तो जब जानवर बनेंगे तब मिलेंगे। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जीवित में मोह को मिलो, जीवन में मोह को मिलो, अमुए मिलहु न राम। जब लोहा माटी भया तब पारस के ही काम। महाराज, इसी जन्म में आपसे मिलना है, अगले जन्म में मैं नहीं मिलना चाहता। सो प्रहलाद कहता है, पिताजी, अब तो बस जीवन का एक ही निर्णय है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो परिणाम जानता है? प्रहलाद ने कहा, बता दो। बोले, तुम्हारी मौत। प्रहलाद ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप प्यार करते थे, दुनिया से भी डरते थे, वो छुप छुप कहते। आज के आदमी को तो भगवान की भक्ति करने में भी शर्म आती है, गंदे काम करने में नहीं आती। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे, दुनिया से भी डरते थे, वो छुप छुप प्यार करते। ये शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से डरना क्या। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाए। लगन तुम्हें से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को बुलाया, उनसे कहा इसे ले जाओ और ले जा करके पर्वत के ऊपर से फेंक दो, स्वयं मर जाएगा। लेकिन जिसे भगवान बचावे उसे कौन मार सकता है। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप ने कहा हाथियों के पैरों के नीचे इसे डाल दो, मर जाएगा। फांसी लगाने का प्रयास किया तो फांसी नहीं लग रही। बहन थी होलिका, उसे वरदान था अग्नि में न जलने का। बुलाया, बेटा तू इसे अपनी गोद में बैठा करके चिता में बैठ जा और इसे जला दे। होलिका तो जल गई, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को सुरक्षित रखा। सोचने लगा कुर्सी एक ले आइए इधर थोड़ा सा। भैया बड़ी कृपा की आपने, अच्छा हुआ आपका दर्शन हुआ। इसमें आपको आराम मिले तो यहाँ आ जाइए। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद 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 कृष्णा गोविंद 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 लाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप ने कहा सब इससे मिल गए,
कोई इसे मारना नहीं चाहता, मेरे को ही मारना पड़ेगा। उसने प्रहलाद को बुलाया और बुला करके अब प्रहलाद से अंतिम प्रश्न किया, बता तेरा भगवान कहाँ रहता है, और अगर हो सके तो उसे बुला ले, वो तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने सरल भाषा में बोला, सरल भाव से, वो तो बालक है, पिताजी वो सब जगह रहते हैं, मेरे अंदर रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं, ये जो खड्ग आप हाथ में लिए हुए हो इसमें भी रहते हैं, ये जो खंभ है इसमें भी रहते हैं। सो हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर से अपनी तलवार को उठाया और उठा करके उस खंभ में मारा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, क्योंकि मेरे सेवक ने बोला है खंभ में रहता हूं मैं, तो मेरे को खंभ से प्रकट होगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। और वेदों में जगह जगह लिखा हुआ है कि भगवान सब जगह रहते हैं। रामायण में कई बार लिखा है भगवान सब जगह रहते हैं, तो ये भी तो लोगों को बताना है। अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुदवहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान ने खंभ को फाड़ दिया और उस खंभ को फाड़ कर नृसिंह के रूप में वे प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की। भगवान का बड़ा विलक्षण स्वरूप है। आधे तो मनुष्य का शरीर, आधा तो सिंह का शरीर है और आधा मनुष्य का शरीर है। ऊपर का हिस्सा सिंह का और नीचे का मनुष्य का। नृसिंह के रूप में उन्होंने एक नया अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी जंघाओं में लिटा लिया। उसके सामने उसी से प्रश्न करने लगे, हिरण्यकश्यप बता इस समय दिन है कि रात है? बोला महाराज ना दिन है ना रात है, ये तो सायंकाल का समय। बोले बता कौन सा महीना है? जो लौंद का महीना होता है उसी समय बना। वो क्या नहीं कर सकते। अपने नाखून दिखाते हुए उन्होंने पूछा, बता ये अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? बोला ये तो मैं ना अस्त्र कह सकता हूं ना शस्त्र कह सकता हूं। तो जमीन में है कि आसमान में? बोले ना जमीन में हूं ना आसमान में हूं। सब भीतर है कि बाहर है? आप तो दिल्ली में बैठे हुए महाराज, ना भीतर हूं ना बाहर। जितना मांगा था सब ठीक ठाक है महाराज, सब ठीक ठाक। अब तैयार हो जा मरने के लिए। हिरण्यकश्यप को फाड़ करके भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवताओं ने माता लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी से कहा हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, आप जाओ एक इनका दर्शन करो, इनसे प्रार्थना करो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे हमारे भगवान कभी हो ही नहीं सकते, मैंने ये रूप कभी नहीं देखा इनका, मैं भी नहीं जा सकता। अंत में प्रहलाद से कहा गया बेटा तुम ही जाओ। प्रहलाद पास में गया। भगवान ने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा दिया। प्रहलाद ने तो साष्टांग प्रणाम किया, सो भगवान ने नीचे गिरने ही नहीं दिया, उठा करके अपनी गोद में रख लिया और अपने हृदय से लगा लिया। और भगवान प्रहलाद से कहने लगे कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, असुर ने मारा मम नाम एक गाने में। बेटा तूने कोई अपराध नहीं किया था, मेरा नाम जप रहा था, इस दुष्ट ने तेरा वध किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। गिर से गिराया पुनि
जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया, रही कमी ना सताने में। उर्से लगाए चिपटाए प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चोम चोम कहें प्रभु, कि क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बेटा मेरे को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। जो भगवान निर्गुण और निराकार हैं, जिनका दर्शन नहीं होता, भक्ति के प्रेम के वशीभूत होकर के वे सगुण और साकार बन जाते हैं। वेदों का मंत्र है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। उनके हजार नेत्र हैं, उनके हजार रूप। हजार तो उपलक्षण है, हजार माने अनंत हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। जितने रूप संसार में है वो किसके हैं? भगवान को छोड़ के किसी और के हैं क्या? सो ऐसे भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जो मांगना हो सो मेरे से मांगना, बेटा संकोच मत करना। प्रहलाद ने कहा महाराज मैंने मांगने के लिए भक्ति नहीं किया। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं जो चाहो सो मांग लो।